हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का टाइम आउट हो चुका है एंड बहुत से स्टूडेंट ने पेमेंट भी किया था और कॉलेज को सिलेक्ट किया था एंड साथ ही जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराया था आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, आपको थर्ड काउंसलिंग कराना था। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट ने सही तरीके से काउंसलिंग कराया है, कॉलेज सेलेक्ट किया है, बट स्टिल आप लोगों का वहाँ पे जो चॉइस फिल है वहाँ पे 0 शो हो रहा है। इट मीन्स कि आपने एक भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया है। इसके साथ ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन इनकम्प्लीट बता रहा है। तो क्या है रीजन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए सेकंड काउंसलिंग के बाद अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं उसका आज आप लोगों का पीडीएफ जो है वो अपडेट किया गया है। तो आप लोगों का क्या कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर सीट आप लोगों का बचा है या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च करना है CGSCRT। इसके साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का साइट भी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आपको उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को क्लियर कैच भी करते रहना है ब्राउजर को, तभी आप लोगों का साइट ओपन होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके इस पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च करना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है सर्कुलर ऑर्डर्स का। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का एप्लीकेंट लॉगिन शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का पासवर्ड है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोगों का टेक्स्ट गिवन है, इसे देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस तरीके से SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का हाईलाइटेड पॉइंट में शो हो रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट। इट मीन्स कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ ही देखिए आप बैक पेज में आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का फील्ड चॉइस जो है वो टोटल 0 शो हो रहा है। मीन्स आपने यहाँ पे एक भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया है, ऐसा आप लोगों का शो हो रहा है। साथ ही आप लोगों का डाटा नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। तो देखिए ये आप लोगों का जस्ट बिकॉज ऑफ साइट एरर के कारण इस तरीके से शो हो रहा है। जल्द ही आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। आप सभी का इस तरीके से ही शो हो रहा होगा, किसी का यहाँ पे विजिबल अभी नहीं हो रहा होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ये आप लोगों का साइट एरर के कारण है। इसके साथ ही आप लोगों का कल या फिर परसों आप लोगों का यहाँ पे जितने भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आप लोगों का शो हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग प्रोफाइल में लॉगिन कर रहे हैं और आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आपका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर इस तरीके से डाटा नॉट अवेलेबल या फिर आप लोगों का टोटल फील्ड चॉइस जो है वो 0 शो हो रहा है या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शो हो रहा है, मतलब ये आप लोगों का ओनली साइट एरर के कारण हो रहा है। जल्द ही आप लोगों ने जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे यहाँ पे आप लोगों का शो हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का डाटा यहाँ पे शो होने लगेगा मैं आप लोगों के लिए कमेंट पिन कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का आज के डेट पे वैकेंट सीट भी जारी किया गया है। किस तरीके से आपको चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको बैक पेज में वापस आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग, इसे ही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए जिसका भी आपको वैकेंट सीट चेक करना है यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको BA बीएड या फिर BSc बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। बीएड का वैकेंट सीट देखना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का वैकेंट सीट देखना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे।
जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में एक न्यू डीएलएड कॉलेज को ऐड किया गया है, जो कि है आपका अभिमन कॉलेज। ठीक है, तो आप लोगों ने इस कॉलेज को काउंसलिंग में सिलेक्ट किया है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आप लोगों का 50 सीट है और 50 का 50 आप लोगों का भी वैकेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का न्यू कॉलेज ऐड किया गया है। साथ ही देखिए आप देख सकते हैं आज की डेट पे आप लोगों का वैकेंट सीट भी जारी किया गया है। ये देख सकते हैं 16 नवंबर को ये अपडेट किया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखिए इस तरीके से वैकेंट सीट देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों का जो पहले वैकेंट सीट जारी किया गया है और ये वैकेंट सीट जो जारी किया गया है, क्या इसमें कोई भी डिफरेंसेस है? तो आप लोगों का कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट आप लोगों का अभिमन जो कॉलेज है उसे ऐड किया गया है, इसलिए इस तरीके का आप लोगों का PDF जारी किया गया है। प्रीवियस जो आपका वैकेंट सीट है उसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है और ये आप लोगों का आज के डेट पे जारी किया गया है, तो आप दोनों को देख सकते हैं और आपने कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया है उसमें कोई डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं या नहीं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो अभिमन कॉलेज है उसे ऐड किया गया है, इसलिए ये आप लोगों का अलग से फिर से वैकेंट सीट अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप लोगों का अभिमन कॉलेज है, इसमें आप लोगों का 50 सीट है और 50 में से 50 सीट अभी आप लोगों के वैकेंट है। तो आप लोगों ने काउंसलिंग में इस कॉलेज को ऐड किया है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस PDF को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में आप लोगों का वैकेंट सीट बचा है या फिर नहीं बचा है। एंड साथ ही आप लोगों को कैटेगरी भी देखनी होगी, जैसे मान लीजिए श्री रावतपुरा कॉलेज है, अब इसमें देखिए आप लोगों का 50 सीट है, 50 में से 44 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 6 सीट बचा है, तो 6 में से देखिए 2 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। इसी तरीके से किस किस कैटेगरी के लिए सीट बचे हुए हैं, जैसे देखिए OS यानी अदर स्टेट के लिए भी 2 सीट बचे हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए आप ST SC हैं या फिर OBC है, अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं बचा है और OS या फिर अनरिजर्व्ड में सीट बचे हुए हैं, तो इसका भी सीट आपको अलॉट कर दिया जाता है अगर आपका नंबर अच्छा होता है तो। ठीक है, तो ये देखिए इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए 18 तारीख को आप लोगों का 3rd काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इससे पहले आप लोगों का जो डाटा नॉट अवेलेबल शो हो रहा है वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को निश्चिंत रहना है, ये आप लोगों को ओनली साइड एरर के कारण शो हो रहा है। ठीक है, कुछ ही देर में आप लोगों को वहां पे आप लोगों का डाटा शो हो जाएगा। साथ ही देखिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।